दुबई उसकी ऑयल प्रोडक्शन और शानदार टूरिज्म के लिए ये कंट्री बहुत फेमस है। लेकिन इस बात से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे कि दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में लोग ग्राम्स में नहीं बल्कि किलोज में सोना खरीदते हैं। यहाँ अमीरी इतनी ज्यादा है कि कई होटल्स और रिजॉर्ट्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और यहाँ सोने की गाड़ियाँ सरेआम घूमती हैं। अब जो देश दुनिया का 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए सोने की घड़ी और गाड़ियां बनाना कौन सी बड़ी बात है। अब सवाल आता है कि दुबई आखिर इतना सोना लाता कहां से है और वहां सोने की कीमत इतनी कम क्यों है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। यूएई की शहर दुबई में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के साथ साथ एक ऐसा शहर भी है जिसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। दुबई की खासियत ये है कि यहाँ के ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद सरकार ही रेगुलेट करती है। मतलब साफ है कि यहाँ के बाजारों में उतरने वाले हर सोने पर गोल्ड क्वालिटी हॉलमार्क होता है। सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि सोने की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आए। इनके हॉलमार्क्स में सोने के कैरेट के साथ साथ वेट और कॉस्ट ऑफ लेबर भी क्लियरली मेंशन्ड होता है। लेकिन ये सोना आता कहाँ से है? अगर आप सोच रहे हैं कि तेल की तरह यूएई के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं, तो जरा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर रेगिस्तान की रेत पाई जाती है। ऐसे में ये कंट्री सहारा लेता है अफ्रीकन कंट्रीज का। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। अफ्रीका के साथ साथ यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड इंपोर्ट करता है। अफ्रीका से निकला हुआ लगभग 80% से ज्यादा सोना दुबई तक पहुँच जाता है। साल 2017 में दुबई में सोने का बिजनेस 12.2 मीट्रिक टन था। इससे ये पता चलता है कि लोग यहाँ से बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह गोल्ड की कीमत है। कमाल की बात है कि रिफाइनरीज और मेकिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के बाद भी दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि बाकी देशों की तरह दुबई में सोने पर कई तरह के टैक्स नहीं लगाए हैं। यहाँ से सोना खरीदने वाले लोगों को सिर्फ ज्वेलरी की कीमत ही चुकानी पड़ती है और उस पर सिर्फ 5% वीएटी टैक्स लगाया जाता है। जबकि इंडिया में गोल्ड पर वीएटी, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात है कि दुबई में वीएटी की शुरुआत भी 2018 के बाद से की गई। इससे पहले वहाँ सोना और भी सस्ते दामों पर मिलता था। इसके अलावा दुबई के हर स्टोर में सोने की कीमत एक जैसे ही होती है। यहाँ इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत गिरती है तो उस दिन आपको कम दाम पर सोना मिल सकता है। दुबई से टूरिस्ट इसलिए भी सोना बड़े शौक से खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ सोने की खरीद बेच के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है। इस बड़े बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज्यादा शॉप्स हैं। यहाँ नए डिजाइन के साथ साथ आपको सोने की ज्वेलरी में काफी वेराइटीज भी मिलती हैं। अगर आप भी दुबई में जाकर सोना खरीदना चाहते हैं तो ये भी जान लें, दुबई से सोना खरीद कर लाने की भी अपनी एक लिमिट है और उस पर आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। दरअसल सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मुताबिक अगर आप इंडियन मेल हैं और 1 साल से दुबई में रह रहे हैं तो आप 20 ग्राम सोना खरीद कर इंडिया ला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपीज तक होनी चाहिए। जबकि अगर आप इंडियन फीमेल हैं तो 40 ग्राम तक सोना लाने की इजाजत आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इससे ज्यादा सोना खरीदना चाहते हैं तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती हैं। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय से दुबई में रुके हुए हैं और कितने किलो सोना इंडिया लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि 6 महीने दुबई में रहने वाला इंडियन 1 किलो गोल्ड कॉइन ला सकता है, जिस पर उसे 12.5% की स्पेसिफाइड कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। अगर गोल्ड कॉइन 1 किलो से ज्यादा का होता है तो उन्हें 36.05% कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। यही रूल वहाँ कुछ दिन के लिए टूरिस्ट के तौर पर घूमने वाले इंडियंस पर भी एप्लीकेबल होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।